गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आपके सामने एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूँ जो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सो देखिए, आज की डेट में बहुत सारे इंसान क्या होते हैं, वो लाइफ में बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो आज की जो टॉपिक है हम लोग चर्चा करेंगे, हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ, मतलब खुद को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि इंसान के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे उसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेसन आपको जरूर मिल जाएगा। सो आज की जो लेसन हम लोग बताने जा रहे हैं, हम लोग तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेस से आपको बताते हैं और उस चीजें हम लोग बताएंगे भगवत गीता से। और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आता है, जो भी सिचुएशंस आता है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। सो भगवान श्री कृष्ण क्या क्या एडवाइस देते हैं हम लोग को खुद को मैनेज करने के लिए, उसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। सो लेट्स वेलकम दिस टॉपिक। और इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं मतलब लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। और लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हम लोग जीवन में कुछ ना कुछ जो भी चीजें करते हैं, हम लोग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करते हैं। दुख तनाव तो ये हम लोगों की लाइफ में एक पार्ट होता है, लेकिन उसको लेकर आगे बढ़ना ये हम लोग की जिम्मेदारी होता है। सो आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ आर्ट ऑफ लेटिंग गो। मतलब जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रहा है, उस प्रॉब्लम को कैसे सट आउट करेंगे, दैट इज योर बिग टास्क फॉर यू। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा जिस दिन आप सारे अटैचमेंट से दूर हो जाओगे ना, जो सारे चीजें तो आपको करना है, लेकिन खुद को कंट्रोल कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो खुद को कंट्रोल करने की एक ही उपाय होता है, जिस दिन आप क्या करेंगे, जो भी चीजें आपके साथ हो रहा है उसको होने दीजिए। और जो चीजें आपको परेशान कर रहा है उसको कैसे सुलझाएंगे, दैट इज आवर बिग टास्क। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान इस प्रकार की जीव होता है, जिस दिन वो खुद से ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, उस दिन उसके लाइफ में प्रॉब्लम आता है। सपोज आप कुछ भी काम करते हो और उस काम में कुछ भी आपको नहीं मिलता है, यानी जो भी आप आकांक्षा कर लेते हो और आशा कर लेते हो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, उस दिन क्या होता है, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स और हम लोग दुखी हो जाते हैं। सो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। उसका मतलब क्या होता है, काम करने की अधिकार तुम लोगों के पास है, लेकिन फल देने की इच्छा मेरे पास है। और तुम काम सही ढंग से करोगे तो फल जरूर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वी आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, और हम लोग कभी मेहनत नहीं करते हैं, भगवान को ये मांगते हैं, प्रभु मुझे सारे चीजें दे दीजिए, ऐसे थोड़ी ना मिलता है। सो उसी दिन ही दुख के कारण हम लोग बन जाते हैं। सो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहला पॉइंट में वो बताते हैं, यू हैव राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। आपके पास और तुम्हारे पास केवल एक ही ड्यूटी होता है, कैसे काम करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट मेरे हाथ में है। सो इसीलिए कभी घबराना नहीं चाहिए रिजल्ट को लेकर। अभी समझ में आ गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी तुम कर रहे हो, काम करने की अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन उसका रिजल्ट देने की जब समय आता है, मैं सोचूंगा कि क्या रिजल्ट आपको देना है। सो देखिए एक चीज, सपोज हम लोग काम करने की अधिकार है, लेकिन रिजल्ट की इच्छा करने की कोई अधिकार हम लोग की नहीं है, और फिर भी हम लोग इच्छा करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय प्रॉब्लम फेस करते हैं, और जिस वजह से वी आर फेसिंग द लॉसेस। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, लेट ऑफ द ईगोस। ईगो को क्या करना है, आपको छोड़ना है। ईगो आप नहीं छोड़ेंगे तो लाइफ में सब कुछ आप खो बैठेंगे। सो ईगो क्या होता है, इंसान इस प्रकार की जीव होता है, ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो हर्ट करना बहुत डेंजरस चीजें होता है, मतलब खुद का नुकसान खुद ही करते हो, आपकी नुकसान और कोई नहीं करता है। सो इसीलिए क्या करता है, अहंकार को छोड़ना होगा। और अहंकार को जिस दिन छोड़ देंगे ना, उस दिन हम लोग सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। मतलब कभी ईगो लाइफ में नहीं आना चाहिए। सो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोहित अहंकारी व्यक्ति ये सोचता है मैं ही करता हूँ। अहंकारी व्यक्ति क्या सोचता है, मैं ही करता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और इस प्रकार की विचार सोच आपके दिमाग में आता है तो आप ये मान के चलिए आप लाइफ में बहुत पछताओगे। सो इसीलिए, लेकिन वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम जो ईगो कर रहे हो, तुम जो एटीट्यूड दिखा रहे हो, ये तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम लोग परेशान क्यों होंगे। और भगवान जो भी हमारे साथ कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो इसीलिए भगवान कहते हैं, लेट गो टू द ईगोस, मतलब ईगो को छोड़ना चाहिए। सो ईगो को हम लोग कैसे छोड़ेंगे,
और ईगो को उस दिन हम लोग छोड़ पाते हैं जिस दिन हम लोग ये सोचते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकते। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मोहित अहंकारी व्यक्ति सोचता है मैं ही करता हूँ, और अहंकारी जो होता है वो क्या सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन वास्तव में मैं सभी कर्म प्रकृति के द्वारा संपन्न होता है। मतलब प्रकृति जिस हिसाब से चाहता है उसी हिसाब से होता है। बात समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है लेट गो टू द इमोशनल टर्मोइल। इसका मीनिंग ये होता है जिस दिन हम लोग इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ हो जाते हैं, ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होंगे तो उस दिन हमारे लाइफ में क्या आता है, दुख तनाव बढ़ जाता है। सपोज आपके पास आपकी पेरेंट्स है और आपकी ग्रैंड पेरेंट्स है, आपको छोड़ के चले जाते हैं, आप इमोशनली कनेक्ट होते हो, उस दिन सोचते हो मेरे दादी माँ दादाजी चले जाते हैं, उनके साथ साथ मैं भी चला जाऊंगा, ये प्रकृति का नियम नहीं है। और सपोज आपको किसी के साथ लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट है, फिर भी आपको क्या सोच आपको कोई छोड़ के चला जाता है, उस दिन क्या करना चाहिए, खुद को हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो इसीलिए भगवान कहते हैं प्लेजर एंड पेन, कोल्ड एंड हीट, ये मेरे हिसाब से आता है। मतलब आपको खुशी कब होगा, कब दुख होगा, ये तुम लोगों को पता नहीं है, मेरे को पता है। और किस समय कोल्ड होगा, किस समय हिट होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं करना चाहिए। मतलब दुख में ज्यादा भारी में नहीं लेना है और सुख को ज्यादा उछल कर आनंदित नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं जो भाव भी गुजर जाएगा। उसका मतलब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं खुशी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है और दुख भी ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहता है। सो इसीलिए जो भी होता है उसको जाने दो, लेट गो कर देना चाहिए। मतलब जिस दिन हम लोग जाने देते हैं ना, लाइफ में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट वन, लेट गो टू द अटैच ऑफ द पीपल ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से लोगों के साथ अटैच होना है। देखिए कोई आदमी आपके साथ है, मतलब आपसे कुछ मिल रहा है, सो इसी वजह से है। सो जिस दिन आपको वो छोड़ के चला जाता है ना, उस दिन उसका सारे लक्ष्य हासिल हो जाता है। सो इसीलिए वो आपके साथ नहीं रहता है। सो इसीलिए जस्ट एज ए सोल पास फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज, मतलब हम लोग छोटे थे, छोटे से युवा होते हैं, युवा के बाद ओल्ड एज भी हो जाएगा। लेकिन ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट टू द पीपल एंड सिचुएशन। सिचुएशन बदलता है और कुछ चीजें बदलता है, उस बदलाव को हम लोग एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई स्थायी नहीं है, ये सोचना चाहिए। कभी भी किसी के साथ हम लोग स्थायी नहीं है, मतलब हर समय कुछ ना कुछ बदलता है। सो उस बदलाव को हम लोग एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जिस दिन उस बदलाव को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, दुख तनाव कम हो जाता है और सेल्फ कंट्रोल हम लोग कर पाते हैं। मतलब खुद को कंट्रोल करना हम लोग सीख जाते हैं। नेक्स्ट वन, लेट गो टू द सरेंडर टू द डिवाइन। मतलब भगवान के साथ रहना चाहिए। इस वजह से हम लोग की क्या होगा, तनाव दुख ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वन होता है सेवन लाइफ, आपको बताऊंगा जिस वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आता है, दुख आता है, तनाव आता है, उसको कैसे हम लोग झेलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं लेटिंग गो डज नॉट मीन्स वीकनेस। मतलब सपोज आप किस चीजों को लेट गो कर देते हो, मतलब उसको छोड़ देते हो, उसका मतलब ये नहीं है तुम्हारा वीकनेस है, वो वीकनेस नहीं है। वो क्या होता है, फ्रीडम, फेथ और इनर स्ट्रेंथ होता है। मतलब किसी को जाने देना, ये आपकी क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप किसी को जाने देते हो, मतलब लेट गो कर देते हो, भूल जाते हो। कोई धोखा देकर आपको जाता है, आप भूल जाते हो। ऐसे करने से क्या होता है, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी फ्रीडम है, फेथ है और इनर स्ट्रेंथ है। और इसीलिए पहला पॉइंट में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, सपोज आपकी ब्रेकअप हो जाता है, आप लव में फेल हो जाते हो, उस समय क्या करना चाहिए। देखिए लव करने की इच्छा तो आपकी था और प्रेम करने की एज भी तुम्हारे पास पास था, लेकिन आपको मिलेगा या ना मिलेगा ये तो भगवान के हाथ में है। सो इसीलिए वो क्या कहते हैं, सपोज कोई आपको छोड़ के जाता है, आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन वो आपको छोड़ के जाता है, उस दिन आप क्या करना चाहिए, उसको मुस्कुरा के उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए लायक नहीं था। आज द सोल मूव फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द यूथ एंड ओल्ड एज, क्योंकि हर आदमी आएगा, आने के बाद वो चले जाते हैं। सो इसीलिए जो जाता है उसको ऐसे हाथ जोड़ के विनती करके उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लायक नहीं था। ये सोचना आप चाहिए। कोई भी ब्रेकअप करके जाता है, लव में कोई भी ब्रेकअप की शब्द नहीं है, फिर भी आप लोग सोच रहे हो ब्रेकअप हो जाता है। जिस दिन ब्रेकअप हो जाता है ना, उसको हम लोग लव नहीं मानते। लव की कोई एंड नहीं होता है, लव की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है, लव की कोई डिजायर्स नहीं है। और ब्रेकअप उन लोगों की होता है जिनका क्या डिजायर्स होता है, उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस होता है।
उन लोगों की ब्रेकअप होता है। सो कभी भी कुछ भी ब्रेकअप हो जाता है उस दिन उसको छोड़ देना चाहिए। हो गया क्योंकि उसका समय पूरा हो गया था, ऐसे सोच लेना चाहिए। सपोज आपसे कोई जा रहा है, उसको जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे सोचिए क्योंकि वो हमारे लायक नहीं था और फिर भी हम लोग जाने देते हैं, ये हमारे बड़ापन है। और मुस्कुरा के जाने देना चाहिए क्योंकि वो गया, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया था, ऐसे सोचना चाहिए। ब्रेकअप के बाद आता है जॉब में आप फेल हो जाते हो, लाइफ में करियर में आगे बढ़ नहीं पाते हो, ये भी एक दुख और तनाव हो जाता है। लेकिन आप मेहनत करो, फल की चिंता कृष्ण पर छोड़ दो। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम सही ढंग से यानी 100% एफर्ट के साथ काम कीजिए, आपको आइदर रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहु शाखा अनंत बुद्धि व्यवसायिनम। एक ही काम को सही ढंग से कीजिए, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। फिर भी आप फेल हो जाते हो, कुछ ना कुछ नया रास्ता मिल जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कभी लाइफ में हैवी नहीं होना चाहिए, मुझे जॉब नहीं मिलता है, मेरा करियर बर्बाद हो गया, ऐसे कभी सोचना मत। मेहनत करो, फल की इच्छा कभी मत करो, और मेहनत सही ढंग से करेंगे तो वो सुनहरा अवसर लेकर आता है। नेक्स्ट वन, डेथ और लव वन, लव्ड वन। सपोज कोई आपको छोड़ के चला जाता है, वो भी दुख तनाव होता है। उस समय ऐसे सोचना नहीं चाहिए था, वो शरीर छोड़ के चला गया है लेकिन आत्मा तो आपके पास है, ये आप महसूस होना चाहिए। सपोज आपको कोई छोड़ के चला जाता है, मतलब वो मर जाता है, उस दिन आप क्या सोचना चाहिए? आप ये मान के चलिए उसका शरीर तो चला गया है लेकिन आत्मा तो मेरे पास है। उसी हिसाब से आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट वन, बिटरली बाय फ्रेंड और लव्ड वन। सपोज आप किसी को प्रेम करते हो, आप किसी के साथ अच्छा फ्रेंडशिप है, लेकिन फिर भी वो आपको धोखा दे रहा है, उस समय भी उसको जाने देना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन उसके साथ और रिश्ता आगे बढ़ाने की कभी सोचना मत, क्योंकि उनका कर्म उनका था, मेरा शांति में रहना मेरा काम है। सपोज आपको आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है, उस समय उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि उसका काम तो वो करके गया है, मैं उसके हिसाब से क्यों जीऊंगा। और कोई धोखा देकर आपको जाता है, उस समय उसको क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि तुम मुझे कुछ सिखा के गए हो। बात समझ में आ रहा है नहीं? नेक्स्ट वन होता है रिग्रेट अबाउट द पास्ट। अतीत को लेकर कभी रिग्रेट मत करना चाहिए। सपोज अतीत में आपके साथ कुछ भी हादसा होता है, सपोज मैं अतीत में पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, ये सच बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय मैं रिग्रेट करूंगा, इसी वजह से मेरे पास पैसा नहीं था, सो इस वजह से मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई नहीं कर पाया। ऐसे सोचने से क्या होगा? मैं इंजीनियर बन जाऊंगा क्या? सो इसीलिए सोचना चाहिए। सो इफ और पास्ट इज वेरी डिफिकल्ट। सपोज अतीत मेरा बहुत डिफिकल्ट था, अतीत में बहुत सारे झेला हूं, और आप इस प्रकार की सोच विचार रखेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इसीलिए अतीत को कभी लेकर हैवी मत हो जाना चाहिए। सो पास्ट ऑलवेज पास्ट था, गलती थी, सबक भी मिला। जब हम लोग गलती करते हैं उससे सबक मिलता है ना? नहीं, जरूर मिल जाता है। अब पश्चाताप नहीं करूंगा, मतलब गलती तो हो गया है, अभी पश्चाताप नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। दैट इज, ऐसे करने से क्या होता है? दुख तनाव कम हो जाता है। फियर ऑफ द फ्यूचर, भविष्य को लेकर कभी घबराना नहीं चाहिए। भविष्य में क्या होगा, आज से हम लोग चिंता करते करते लाइफ बर्बाद कर देते हैं। सो इसीलिए कभी भविष्य के बारे में सोचना नहीं चाहिए था। काम को सही ढंग से कीजिए, प्रेजेंट को सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके साथ बहुत सारे अच्छा होगा। सो इसीलिए आप ये मान के चलिए, कभी भी आपके साथ कुछ भी हादसा होता है, आप फ्यूचर को लेकर कभी वरीड मत होना चाहिए। फ्यूचर जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन प्रेजेंट को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। सो इसीलिए जो होगा वो भगवान की इच्छा से होगा। आप ये मान के चलिए, जो भी होगा वो भगवान की इच्छा से होगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और जिस दिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ओनली वी आर डूइंग एक्टिंग, और हम लोग क्या करते हैं? केवल एक्टिंग ही करते हैं। हम लोग क्यों टेंशन लेंगे? जो भी करेंगे भगवान करेंगे, लेकिन भगवान के भरोसे में मत बैठना। काम सही ढंग से करो, लेकिन रिजल्ट की इच्छा मत रखो। रिजल्ट की इच्छा जिस दिन आप रखेंगे ना, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, उस दिन आप खत्म हो जाओगे। सो इसीलिए फ्यूचर को लेकर टेंशन मत होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, वो भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा के हिसाब से होगा। नेक्स्ट वन होता है एंगर। ये सबसे खतरनाक चीज होता है। और हॉट इमोशंस। सपोज आपकी एंगरनेस बढ़ जाता है, और जिस दिन एंगर बढ़ जाता है यानी आप गुस्से में रहते हो, उस दिन आपकी डिल्यूजन पैदा होता है, और विच डिस्ट्रॉय द विजडम, आपकी इच्छा को बर्बाद कर देता है। सो इसीलिए कभी किसी को हर्ट करने के लिए प्रयास मत करना, कभी गुस्से में रहने के लिए प्रयास मत करना। ये सबसे
डेंजर होता है। सो क्रोध से खुद को ही जला रहा हूँ। मतलब आप जिस दिन क्रोध करते हो, उस दिन ये मान के चलिए आप खुद को पनिशमेंट दे रहे हो और आपके सामने वाला जो भी होता है, उसके ऊपर आप गुस्से हो ना। आप खुद को पनिशमेंट दे रहे हो और किसी का कुछ नहीं जाता है। सो ये मान के चलिए आप गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। हर आदमी को अच्छे बिहेव प्रदर्शन करना चाहिए। और सपोज़ आप किसी को पसंद नहीं करते हो, फिर भी आपके साथ वो क्या करता है, बात करने के लिए प्रयास करता है, जो भी करता है उस समय ओनली एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इग्नोर करना चाहिए और इग्नोर करेंगे तो लाइफ़ में आप आगे बढ़ जाएँगे। और उन लोगों के मुँह लगना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो लोग तो उसी हिसाब से और उस स्तर पर आपको लेकर आएँगे और उसके बाद ही आपके साथ वो बातचीत करेंगे। सो इसीलिए उन लोगों से इग्नोर करना चाहिए, कभी भी उन लोगों को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, ये आज की जो सीख आपके सामने मिला, जो गया उसको जाने दो। सपोज़ कोई जाता है, उसको जाने दीजिए। जो रुक रहा है उसको समझे और जो आने वाले हैं उस पर भरोसा रखें। मतलब सपोज़ कोई आना चाहता है आपके जीवन में, उसको भरोसा रखना चाहिए और इस प्रकार की बातें हम लोग करेंगे तो और इस प्रकार की चिंतन करते हैं तो इट विल बी बेनिफिटेड फॉर अस। और ये हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता है और जिस दिन हमारे जीवन में परिवर्तन होता है और उस दिन हम लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं। सो इसीलिए मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा, सपोज़ आपके साथ कुछ भी गलत होता है और कुछ भी चीज़ें होता है। सो ये मान के चलिए भगवान के द्वारा हो रहा है और उनमें से मेरा रोल कुछ भी नहीं है और ऐसे करेंगे तो लाइफ में आप आगे बढ़ जाएँगे। धन्यवाद। और खुद को कंट्रोल करना और खुद की एंगर को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज़ होता है। धन्यवाद। थैंक यू।